हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.2। ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है 1.2। इसमें हम किसी भी संख्या का गुणनफल निकालना सीखेंगे और साथ ही इन्हीं दो संख्याओं के बीच एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी हम सीखेंगे। किसी संख्या गुणनफल निकालने के लिए क्या है, अगर जैसे मान लीजिए मुझे किसी संख्या का गुणनफल निकालना 96 से हमने कोई नंबर ले लिया, मुझे इसके क्या निकालना है, गुणनफल मतलब फैक्टर निकालना है। ठीक, मुझे क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर निकालना है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कोई नंबर हमारा किस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे सबसे पहले 2 से विभाजन का नियम, 2 से 2 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि अंतिम जो अंक होना चाहिए, जो इकाई का अंक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमारा इकाई का 0 हो, 2 या 4 या 6 या 8, तभी वो जो नंबर है हमारा 2 से डिवाइड हो पाएगा। जब 96 है, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से 3 3 से विभाजन का नियम क्या कहेगा हमारा, 3 से विभाजन हम क्या कहेगा, जो अंकों का योग है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं 111 की बात करूं, मैं इसे फैक्टर करना चाहूं, तो मैं किससे भाग करना चाहूंगा, सबसे पहले इसको 3 से भाग करूंगा। क्यों, एक 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 मिलकर कितना बन रहा है, 3 बनेगा, तो योग बनेगा कितना बनेगा, 3 बनेगा, और 3 किससे भाग हो रहा है, 3 से ही भाग हो रहा है। इसी तरह से 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम क्या कहता है, इकाई व दहाई का अंक है का जो योग है 4 से विभाजित होना चाहिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, क्या 40 ले लो, ढाई इकाई का योग क्या आएगा, 4 प्लस 0 4 ही आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में 0 है तो 2 से तो भाग होना ही होना है। हम अभी बात कर रहे हैं 4 से, किसी संख्या 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इकाई और दहाई का जो अंक है उनका जो योग है वो क्या होना चाहिए, 4 मतलब 4 से भाग होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये अब अंक कुछ भी हो जाए आगे, 22 22 4 कुछ भी हो, तो किससे डिवाइड होगा, 4 से हमारा डिवाइड हो सकता है। और इसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल और भी किसका है, ये 5 का है। 5 से विभाजन होने का नियम क्या कहता है, अंतिम इकाई का जो अंक है, जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में या 0 हो या किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, तो वो संख्या हमारी क्या, 5 से डिवाइड होगी। ठीक, आप बात कर रहे हैं फैक्टर निकालने की, जैसे हमारा 96 है, ठीक, इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, एक बचा, इधर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। इसी तरह से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इसी तरह से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो 96 का जो गुणनफल रूप आएगा, जो फैक्टर रूप आएगा, वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। या अब देखो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5, 2 कितने हैं, 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3। ये हमारे किस रूप में आ गया, गुणनखंड रूप में आ गया। जब 36 ले लिया हमने, क्या ले लिया, 36 ले लिया, इसके फैक्टर हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, एक बचा, 16 बन गया, 2 अट्ठे 16, अब 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसका जो फैक्टर रूप आया क्या आया,
तो 36 का जो फैक्टर रूप आया हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी क्या मतलब सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हमारा क्या है, गुणनखंड रूप है। ठीक, अब इसमें अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तन उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर लेना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो उभयनिष्ठ होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा 2 की पावर 2, ठीक। उसके बाद अब देखो यहाँ हमारा गुणनखंड 3 है और यहाँ भी हमारा गुणनखंड 3 है, कॉमन आ रहा है, इसकी न्यूनतम घात कौन सी है, यहाँ पे घात 2 और यहाँ पे घात क्या है 1 है, तो घात न्यूनतम घात कौन सी आ गई, ठीक है। तो क्या आएगा 2 दूनी 4 इंटू 3, यानी कि इसका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा। और इसके विपरीत हमें एलसीएम निकालना हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात को लिखा जाएगा, अधिकतम घात का गुणनफल हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पे दो गुणनखंड कॉमन आ रहा है, लेकिन इसकी अधिकतम घात क्या है 5 है, तो 2 की घात 5 इंटू 3 हमारा कॉमन आ रहा है, इसकी अधिकतम घात क्या है 2 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या है 32, और 3 का स्क्वायर मतलब क्या है 9, तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 का 8 से लगा 1, 9 27 अरे 28, एलसीएम मेरे कितना आ गया 288 आ गया। ठीक, अब देखिए दो संख्याएं मेरी हैं, मान लिया मेरे दो पूर्णांक हैं, ठीक, इनका एचसीएफ और एलसीएम, इनके चारों के बीच संबंध होता है वो क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन संख्याओं का एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी कि इस संबंध में हमें किन्हीं तीन का मान प्राप्त हो तो हम चौथे का मान निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ए बराबर मेरा 36 है और बी बराबर मेरा 96 है और एचसीएफ मेरा रखा 12, तो मुझे एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 36 इंटू 96 बराबर 12 इंटू एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 12 गुणा में तो बटे में जाएगा, तो 36 इंटू 96 बटे 12, ठीक, 12 छत्तीस जाएगा 3 बार, तो 3 इंटू 96 गुणा करेंगे 3 3 18, तो 8 हाथ से लगा 1, 3 9 27 और 1 28, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 288 आ गया। तो हमारा इस रूप में क्वेश्चन आएगा, वो हमसे कह देगा कि दो पूर्णांक या दो संख्या हमारी a और b है, इसका एलसीएम हमारा ये है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, या वो कह देगा क्या कहेगा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों गुणा कर देंगे तो हमें इन दो संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। तो इस टाइप में हमारा क्वेश्चन आएगा, वो गुणनखंड करना आप अभी समझ ही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, हमें इन सबके फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, गुणनखंड करने हैं सबके। जैसे 140 है, अब देखिए लास्ट में क्या है 0 है, तो किससे डिवाइड जाएगा 2 से डिवाइड जाएगा, तो 2 होते 14, 0 आ गया, अभी डिवाइड फिर 2 से जाएगा, तो 2 3 6 1 बचा 10 बचा, 2 5 10, फिर अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 35, अब 7 है 7 अपना आप से ही डिवाइड होगा, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हमारे इसके फैक्टर है कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 156 है, ये भी हमारा 2 से डिवाइड जाएगा, 2 7 14 2 8 16, ठीक है, एक बचा था 6 यहाँ पे था तो क्या 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। इसी तरह से 2 3 6 एक बचा 18 हो गया, 2 9 18, ठीक, अब 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 3 क्या 9, ठीक है, 3 का रूल क्या था दोनों नंबर मिलके आपस में 3 से डिवाइड होने चाहिए, तो 3 प्लस 9 मिलकर 12 हो रहे थे, तो 12 किससे डिवाइड होता है 3 से, ठीक, अब 13 है, 13 अपने आप से ही डिवाइड होगा, 13 कम 13, तो इसके जो फैक्टर है वो क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये है, तो 3825 जो है हमारा लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5 से 35, 3 बचा, 3 और 2 मिलकर 32 हो गए, 5 6 30, 2 बचा, 2 और 5 मिलकर 25 हो गए, तो पापन के 25, लास्ट में फिर 5 है, फिर 5 से डिवाइड जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचे, 26 हो गया, पापन के 25, 1 बचा, 5 दिया 15, ठीक, कितना बचा 3। अब ये 3 से डिवाइड जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 17 दिया 51 और 17 कम 17, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से ये हमारा 5 और 5 है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 1, अब हमारा लास्ट में क्या है, ये 1001, ये जो हमारा डिवाइड होगा ना तो 1 से डिवाइड, ना तो हमारा 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ठीक है। और 6 से तो हमें मतलब नहीं बनता, जब 2 से 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक। अब क्या बचा हमारा 7, 7 से डिवाइड होगा, क्यों, 7 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक छोड़कर बाकी जो अंक है उनमें से इकाई का दुगना घटाना है, इकाई का दुगना घटा दो, यानी कि इकाई क्या, a का दुगना कितना होगा 2, घटाया कितना बचा 98, ठीक। आज ये हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। आप देखो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 किया 21, कितना आया 143 आ गया। और जो 143 हमारा किससे डिवाइड होगा, ये हमारा डिवाइड होगा 11 से, ठीक है भाई। 7 से डिवाइड तो होने से रहा, 7 से डिवाइड तो होने से रहा, अब बाकी और नंबर से डिवाइड हो ही नहीं, होने का ही नहीं है, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, जब 2 से 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 8 से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। बचा 9, जब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 9 से कैसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और 10 से डिवाइड होना ही नहीं है, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं हो तो 10 से डिवाइड क्या होगा, लास्ट में क्या बचा हमारा 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 11 कम 11, 3 बचा, 11 किया 33, और 13 जो अपना से डिवाइड होगा, तो इसका फैक्टर जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 7429, जो 7429 है ये हमारा 17 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, 17 चौका 68, ठीक, 17 चौका 68, कितना बचा 6, और ये कितना मिल गया 62 हो गया, कितना हो गया 62, 17 के 51, 17 51, कितना बचा 11, 9 है, कितना हो गया 119, 17 सत्ते 119, 38, 5 बचा, 7 यहाँ पर है, 19 दिया 57, ठीक है। 23 बार गया, अब 23 जो अपना आपसे डिवाइड होगा, 23 कम 23, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।